हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में ये बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। यत्ते दन्ते कथामृष्टास् तृष्णया प्रशमो यतः निर्वैरम यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। यहाँ पर बताया गया है यत्र दन्ते कथामृष्टास्। मृष्टा का अर्थ है शुद्ध। तो जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध कथाओं का श्रवण होता है वहाँ पर तीन चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले है तृष्णाया प्रशमो यतः। तृष्णा का अर्थ है बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हमारी जो कभी ख़त्म ही नहीं होती और जिसकी वजह से व्यक्ति को संतोष नहीं मिलता और वो हमेशा अशांत रहता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो समाप्त हो जाती है और प्रशमो यतः व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे ही हम भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला, धाम आदि का श्रवण करते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी सांसारिक आसक्तियाँ कम हो जाती है और व्यक्ति को भगवान की कथाओं में संतुष्टि, आनंद प्राप्त होता है। और अगर इसके विपरीत अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि हम ठीक से सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है और हमारे साथ अगर ये नहीं हो रहा है तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। दूसरा है निर्वैरम यत्र भूतेषु, मतलब व्यक्ति का ईर्ष्या भाव समाप्त हो जाता है। तो ये कैसे होता है? तो मान लीजिए अगर मैं 20 किलो का वज़न उठा रहा हूँ और कोई व्यक्ति है जो 50 किलो का वज़न उठा रहा है तो हो सकता है कि मुझे उससे ईर्ष्या हो। और कृष्ण वे तो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और वो भी अपनी छोटी सी उंगली पर, और 1 या 2 मिनट के लिए नहीं, 7 दिन और 7 रात के लिए, और वो भी मुस्कुराते हुए। तो अब कोई व्यक्ति उनसे कैसे ईर्ष्या कर सकता है? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसी तरह मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपये है और किसी व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए है तो मैं उससे ईर्ष्या कर सकता हूँ। एक लखपति करोड़पति से ईर्ष्या करता है और एक करोड़पति है वो अरबपति से ईर्ष्या करता है, परंतु कृष्ण वे तो लक्ष्मीपति हैं। संसार का सारा धन उन्हीं का तो है, तो उनसे कोई कैसे ईर्ष्या कर सकता है? और तीसरा है न उद्वेग। उद्वेग का अर्थ है डर, चिंता। तो ये कैसे होता है? हम डर और चिंता से कैसे मुक्त हो पाते हैं? तो जब व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के उपदेशों को ग्रहण करता है तो वो समझता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान कृष्ण का नित्य दास है और कृष्ण की विस्मृति के कारण अभी वो इस भौतिक जगत में फंसा पड़ा है, दुखी है, चिंता में है, संघर्ष कर रहा है और मृत्यु से डर रहा है। तो जैसे ही वो अपनी मूल स्थिति में वापिस पुनः स्थापित होता है, मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति में जुड़ता है, तो तुरंत भगवान के चरण कमल उसे अभय प्रदान करते हैं। वो जानता है कि अगर मैंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को कस के पकड़ा रखा तो इस जीवन के उपरांत मुझे वैकुंठ प्राप्त होगा, जिसका अर्थ ही है वैकुंठ, मतलब जहाँ पे कोई कुंठ, चिंता, डर नहीं है। तो इसीलिए हमें इन 3 चीज़ों की प्राप्ति के लिए, मतलब सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने के लिए, ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए और सभी प्रकार की चिंताओं से और डर से मुक्त होने के लिए सदैव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं का, उनके उपदेशों का श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।